ओ माय गॉड, अगर ये ना हो, हमें कैसे टाइम का पता चलेगा, कैसे हम मतलब हाँ। समय पे उठ पाएंगे ना। तो घड़ी है, घड़ी के लिए सबसे पहले होता है थैंक यू। टाइम से मुझ जाते हैं, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। हम्म। वो सारी चीजें आज मैंने की, इवन कमोड पे बैठ के मैंने कहा हाय कमोड कितना बढ़िया है, जिसने भी बनाया भाई थैंक यू। इंडियन से बेटर है यार। हाँ मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा है। मुझे मजा टॉयलेट आया मूवी आज याद पूरे आ दिन। जाती है कि टॉयलेट मूवी में कैसे वो उसमें दिखाया कि मतलब आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे टॉयलेट फ्रेश होने के लिए इतनी दूर है आज तक। भी है यार। हम्म। गांव में आज भी चले जाओ ना। एक तो गांव में घर में वो टॉयलेट बनाते नहीं, उनकी एक मेंटेलिटी होती है घर में नहीं होना चाहिए, बाहर होनी चाहिए, तो लेडीज बाहर नहीं जा सकती, तो ये सब बहुत कष्ट है। हाँ। अभी भी होता है, तो कहीं ना कहीं हम ना, स्पेशली यूपी में। हाँ कहीं ना कहीं हम ना जैसे अगर सोचे तो हम राजाओं की लाइफ लाइफ जी रहे हैं। एक्चुअली। इसमें कपड़ों का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उसने, एक पैरा में बताती है वो कि हमने कभी सोचा कि हमारे पास कपड़े कितने हैं। मतलब हम्म। अगर 7 जोड़ी से ज्यादा कपड़े हैं ना हमारे पास, तो वी आर द किंग्स। मतलब हम राजा है, अपने आप को राजा तो समझ है लो। ही है। नाइट सूट अलग है, वर्कआउट आउटफिट अलग है, पार्टी वेयर अलग है, डेली यूज का अलग है। तो इतना सही तो बात है, राजा। ससुराल के लिए अलग है, मायके के लिए अलग है। हम हम्म। तो ऐसे रखते हैं ना। वही। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास इतने क्लोथ्स हैं कि मतलब हम शायद गिनती नहीं कर सकते। निक्कू कौन है, निक्कू? कि कोई न्यू है? नहीं, उनकी सिस्टर, दीप्ति की सिस्टर है ना अच्छा, निक्की। है ना निक्कू। अच्छा, उसका नाम निक्कू है। हाँ। अच्छा, दीपू, कुकू और निक्कू। उस दिन, कुकू तो हमने हाँ नाम रखा है। उस दिन कुकू, हाँ कुकू आई थी ना पर उनकी। मैच हो गया ना, मैच हो गया, हाँ। कुकू निक्कू दीपू। देखा। यू, सब एंड कर रहे यू से। आज दीपू कहाँ रह गई। हम्म। और उससे जो कल चैप्टर किया था उसकी करी किसी ने। हम्म। हम्म। आ गई। कल वाला। दीपू भी आ गई। कल वाला तो हम कर ही रहे हैं। जो कल वाला था ना चैप्टर, वो तो अगर देखा जाए तो हमें हमेशा ही करना चाहिए। तो हम। वो तो हाँ। तूने लिखना नहीं था ना, मन में करना था ना। हम्म। तो वो तो मन मन में में। ही कर रहे थे। यार यकीन नहीं मानेगी, अब तो मैं ना, चिड़िया उड़ जाए, हवा चल जाए, मतलब कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है मैंने ना जिसको मैं ग्रेटिट्यूड नहीं करती हूँ। कोई भी, कोई बंदर दिख जाए, और ये डस्ट तो तू छोड़ ही दे, मतलब कहाँ नहीं छिड़क रही मैं। मेरे सामने वो काम कर रहे कारपेंटर, सामने वाले के घर का चल रहा है, तो मैं ना चलते चलते ऐसे हाथ हिला रही थी, क्या मैं कुछ नहीं, जादू मैजिक कर रही हूँ, सब पे डस्ट डाल रही हूँ, पूरी दुनिया पे डस्ट डाले जा रही हूँ। अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है मन से बस ना। बस यही तो करना है, सही ट्रैक पे हो। हम्म। देखो, हमारी लाइफ तभी मैजिकल बन जाती है जब हम हर चीज में मैजिक डाल देते हैं। मैजिक मीन्स कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड डालते हो। ग्रेटिट्यूड ही वो पावर है जो हमें मैजिक तक लेके जाती है। हमारी लाइफ ऐसे ही मैजिकल बनती है जब हमारे हम्म। अंदर ना अच्छी फीलिंग आने लगती है। अब देखो, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। और जो आज का चैप्टर है वो तुमने आज स्टार्टिंग से किया सुबह से, तो कितना अच्छा फील हुआ। पूरा हम्म। दिन बहुत अच्छा गया होगा। पूरा दिन तुम्हें लगा होगा सही कि में अच्छा था। टिक गया है और सब सही गया है, मतलब एक प्लानिंग के हिसाब से। और अच्छा किसी ने अच्छा जा रहा है। आज का तो चैप्टर। बताओ, मेरी बर्ड ने फिर 2 एग दिए हैं, इससे अच्छा और क्या जाएगा एक मम्मी के अरे लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 बच्चे और आ गए थैंक यू। विनी के घर। 2 और आ जाएंगे। आ जाएंगे। 2 क्या, 5 भी आ सकते हैं, 5-6 अंडे देती है ना, अभी तो स्टार्टिंग है। उनके ऊपर तो बहुत सारा कर दिया कर। हम्म। हाँ अरे वो तो यहाँ से बैठे बैठे उनकी आवाज आती है, मैं तो ये ले मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, जो करना है मुझे करना है उनके लिए। विनी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर, पता चल गया मुझे। मैं। किसी ने पढ़ा है। थैंक यू विनी, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। थैंक यू। दीप्ति ने पढ़ा है ना। आरू चेहरा दिखा दे।
और दीपू ने पढ़ा होगा, थैंक्स तो दीपू को बोल रहा है जिसने उसको हम्म। रीसेंड किया ना, रीसेंड कर दिया। तो एक दिमाग में ना, मैं सो नहीं रही थी, मुझे अचानक से आया, मैंने कहा दीपू ने डाला है, थैंक यू दीपू। तब मैंने कहा अच्छा 12 बजे तक पढ़ लेती हूँ, सुबह उठ के करना है। तो पहला थैंक यू तो मुझे दीपू को करना चाहिए। म्यूट है। अरे नहीं, मैंने इसीलिए रिसेंड किया। हाँ नहीं मैंने नहीं, बहुत इसीलिए, सही क्योंकि किया, वो मतलब बहुत ऊपर था। हाँ, अगर वो ढूंढना पड़ता ना मुझे, तो शायद मैं नहीं करती, मैं कहता अच्छा ठीक है, कल हाँ, से परसों बस से कर मुझे लेंगे यही था, स्टार्ट। मैंने कहा एक बार रिमाइंडर हो जाएगा, करो इसको, हाँ रिसेंड नहीं करो। नहीं, बहुत बहुत सही, बहुत सही। हाँ, एक तो दीपू का चलो, दिमाग को अच्छा थैंक हुआ। यू, फिर दीपू के फोन को थैंक यू, फिर दीपू के नेटवर्क को थैंक यू। थैंक अरे यू, वो थैंक ऑन यू, करके थैंक यू। भाग गई। थैंक यू दीपू। अच्छा थैंक यू, तुमने तो थैंक यू। की होगी, मुझे पता, प्रैक्टिस। अब तक थोड़ा सा शेयर कर दो। हम्म। बिल्कुल। सुबह से स्टार्टिंग से ही आंख खुली, तभी से स्टार्ट, जो चीज हाथ में आ रही थी छूने में, कपड़े स्टार्ट किए पहनना, जैसे मॉर्निंग में जिस चीज को भी छूना शुरू करा, गेट को भी, मतलब गेट को खोला, रूम से निकले उसको भी, हम्म। उसका फिर किचन नहीं में सही। आए, पानी लिया, अपनी केटल को, ग्लास को, पानी को। स्टार्टिंग सही वहीं से बात है। शुरू हुई थी, कपड़ों से ही हुई। और देखो हमारे किचन में इतनी सारी चीजें हैं कि जो हर किसी के घर में नहीं होती। हाँ, वी आर सो ब्लेस्ड। बिल्कुल। हर चीज है, हम्म। केटल है, पानी गर्म, बिल्कुल। गीजर है। हम्म, ठीक है, ऐसे ऐसी बिल्कुल। ऐसी जगह है दिल्ली में आज भी। ब्रश, पानी सुबह भरने ब्रश जाते हैं ब्रश लोग। को। हाँ। और हमारे पास टंकियों में पानी आता है, नेवर एंडिंग, मतलब हाँ, पूरा दिन आता है पानी। बस बस पानी बस। की कोई कमी नहीं। वो उसमें उसमें लिख रहा था ना कि आपके यहाँ पानी आ रहा है, तो उनको उनको भी करना है सबको ना, तो वो ये धीरे नल को, टैप को, फिर वो पानी जो अरे वर्कर लगे आज मैं पहुंचाने। एक्सरसाइज कर रही थी, मैं ना ऐसे डंबल उठाए, कहा तुमको भी थैंक यू। हाँ सही बात है। तुम नहीं होते तो डंबल मैं को, बढ़ा ही नहीं हाथ को पाती। भी, हाथ को भी। हाँ, सच में बता रही नहीं। हूँ, डंबल यूं उठाया ना लेट के, मैंने कहा हाँ तुमको भी थैंक यू। अपने जूते को मैंने कहा तुम्हें भी थैंक यू यार, पूरे दिन तुम्हें पहन के फाड़ देती हूँ मैं। सही में। क्या? इसमें और क्या पता है चीज? मेन का एक अच्छी नहीं, बात अब क्या नहीं है, बेटा, ये ज्यादा ठंड करने लग में रही। ना मजा आ रहा है। मजा अलग होता है। और हाँ सही बात है, करेंगे और तो ही मजा आएगा। मैं तो हम्म। जैसे एक होता है ना कि मैं ऐसी हूँ, हिमांशु को भी कराती हूँ, आर्यन को भी कराती हूँ, मतलब एक होता है ना कि लोग सबको सिखा पागल रही बोलेंगे, है। मैं तो ऑलरेडी, हाँ मेरे तो लिखा हुआ है कि मैं पागल हूँ, यहाँ लिखा हुआ है पागल है ये। मेरा बच्चा ही बोलता है पागल है। तो मैं ना हर बात से हिमांशु को भी बोलती हूँ, तुम इसके लिए ग्रेटिट्यूड करो यार, हाँ हाँ। तो बोलेगा हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं कहा जब बोलूँ तब कर लिया करो, तेरी लाइफ सेट करा दूंगी मैं बिल्कुल। तो मतलब कमांड तो मेरा ही चलना है, चल रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। उनकी तो लाइफ बना चुकी हो तुम। हाँ अरे हम पूरी ऑलरेडी फैमिली बना अभी इसी चुकी वे में है, सब सब सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करा दिया है मैंने। हो। नहीं, चलो अब मम्मी सब कहाँ है? नो। सब म्यूट कर लो। अब आरुधि से पूछूंगी, आरुधि को कैसा हम्म। लगा। मैंने ऐसे किसी चीज को तो नहीं थैंक यू बोला स्पेशली, पर दिन में पता नहीं कितनी बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये चीज बोल रही हूँ। अरे पता है एक बहुत चीज अच्छी। और बोलूंगी, एक ना यकीन नहीं मानेंगे, मैं पार्क में घूमती हूँ ना, मैं हिमांशु को बोलेगा ना, मैं आया हूँ मैं मनी मैग्नेट। सही है। चुप है, दूसरे का भी खींच लेगी क्या। मैंने कहा खींच लो। म्यूट है आरू, म्यूट है। मनी मैग्नेट वाला और वो रिलेशनशिप वाला, ये दोनों तो मैं करती करती हूँ, ये छोड़ नहीं रही मैं। वाह वेरी नाइस। करना चाहिए। सिर्फ मेरा हेल्थ वो का भी वो छूट जाता है, वो जो हेल्थ का भी रोज करो पैसे पे आप। जो हेल्थ का हम्म। तो मैंने भी चिमनी पे लगा रखा है, तो मैं जब देखती हूँ बोलती रहती हूँ, आर्यन आता है मैं कहा तू भी पढ़, जो क्योंकि मेरे तुम किचन में हील आता है कर मैं रही हो सब ना, लोग अभी पढ़ो और तुम्हारी बोलो। बॉडी हील कर रही है, तो तुम्हें तो हेल्थ का रोज करना है। हेल्थ तो सबसे मेरा बिगेस्ट बस वो रह हमारा। जाता है, हम्म। वॉलेट में जो पैसा डाला है ना वो रह जाता है, छोड़, वो मन में ही कर कोई लेती हूँ कि नहीं। जितने पैसे मुझे आज हाँ तक मन मिले में ना, कर लो। उसके लिए वो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक छोड़ जगह छाड़ बना के के नहीं तुम होता वॉलेट यार। में रख लेना, कि ऐसी जगह रख ले जहाँ पे तू पैसे जहां से निकालती है, उस जगह अरे मैं लगा दे। रखा है बट ना, इतना रोज पैसे थोड़ी निकाल रही हूँ, मोबाइल से आजकल काम चल हम्म। जाता है ना। एक और हम्म। क्वेश्चन था, वो जो बिल्स जो है, बिल्स अभी मैंने जितनी शॉपिंग की सबके बिल्स पे लिख दिया पेड पे, अब बिल का क्या करूँ, फेंक दूं कि रखूं। थैंक यू पेड लिखना है। हाँ नहीं, लिख दिया थैंक यू पेड। तो उसको अब कलेक्ट बिल का करके, क्या करना पर है। अब जैसे, कुछ नहीं करना, अभी उसको कलेक्ट करके एक बॉक्स बना लो, उसके अंदर रख लो। हाय और रब्बा जब तो भी, बहुत हो जाएगा। नहीं, तो उसको इकट्ठा, जैसे इकट्ठा कर रही हो तुम अभी, जैसे कभी चैलेंज आए कोई मनी में, तो फिर वो खोलो हम्म। बॉक्स, ये देखो
कि ओके तुम्हें अब ओके तक कितना मिला है। अच्छा, मैंने इतने बिल्स पे हाँ, किए, हाँ ओके। तो मैंने भी ना, उससे क्या होगा, आरू ने तुम उस दिन नीचे बोला नहीं ना जाओगी, तुम कि, ऊपर रहोगी। अरे सुनो, आरू ने बोला कि उसने ऑर्डर किया और फिर सोचा पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे उसको मिल गए। मैंने भी उसी दिन रात में मैंने भी 4-5 कपड़े ऑर्डर किया, अब मैं भी ढूंढ रही हूँ पैसे कहाँ से आएंगे। आरू मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, देख लो, अगर नहीं आया ना, मेरा सीओडी लौटा तो आरू तू देख लेना, तेरे कपड़े उठा ले जाऊंगी मैं। कुछ नहीं, चलो जब स्टार्ट किया जाए। जब कुछ ऑर्डर किया है तो थैंक यू पूजा फॉर द पता है मनी आपको, लिखो बस। पढ़ा नहीं आपने? वही बोलो, ऑर्डर करने के बाद वही बोलो, थैंक भेजी यू नहीं फॉर थी द मनी। किताब? वो मनी कहाँ से आएगी वो कोई नहीं जानता, चाहे वो हिम्स दे, चाहे वो तुम्हारे कहीं पॉकेट से निकल जाए। मेरे तो बहुत सारी पॉकेट से निकलते रहते हैं पैसे, तो मुझे तो ऐसे लगता है यूनिवर्स मुझे देता रहता है पैसे। कभी जैकेट की पॉकेट में से निकल जाते हैं, 500 का नोट भी निकल जाता है आजकल तो मेरी पॉकेट से। तो आई एम अ मनी मेरी मैन। सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो मुझे बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं ना हर जैकेट में पैसे डाल के वही रख देती वही, हूँ। लेकिन ये और पहले जब हम अगले साल खुशी, निकलता है ना, मैं वाओ वाओ। पहले इतनी खुशी नहीं होती थी, लेकिन अब हम प्रैक्टिस में है ना तो इतनी यार पता, खुशी और होती है। ना, हाँ, डालने के टाइम भी हम इतना रियलाइज नहीं करते कि अच्छा, 500 डाल दिया। ऐसे मैं हर हाँ ये जैकेट के हमारे पैकेट में विदेश उतारती हूँ, में है टिक 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 लड़की टिक। सुरभि, और जब इसकी नेक्स्ट ईयर कजिन, निकलता है ना, सुंदर किचन, खुशी होती है ना, वाह मुझे वाइट मिला। हिमांशु बोलते गजब, हाँ। मुझे पहले मिलना चाहिए। सही चल बात है। स्टार्ट करते हैं, लेट हो जाएगा। चलो, आई एम सो हैप्पी स्टार्ट कर। सबने स्टार्ट किया है। चलो, कुछ तो कर ही रहे हो। अच्छा, ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डे 11। ये आप सब लोगों ने वैसे पढ़ लिया, अच्छा किया पढ़ लिया, तो हमारा इजी रहेगा समझना। इसमें देखो, सबसे पहले उसने वॉशरूम क्यों दिखाया है यहाँ पे, कोई बता सकता है? सबसे पहले उसने बाथरूम क्यों दिखाया हमारा? ये बाथ टब है, हाँ बाथ टॉवल रखे हैं, और हाँ हाँ हाँ। अरे विनी म्यूट है, बात ऑन कर। म्यूट है। बोल रही हूँ, हम स्वस्थ और स्वच्छ यही होते हैं ना, साफ सफाई अपने दिन हाँ, का शुरुआत यही से करते यस हैं। यस, ये एग्जैक्टली बोला अब तुमने। हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पॉट ना हो, आजकल तो स्पेशली इंग्लिश पॉट चल रहे हैं हमारे। आप ये कौन है? अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए सब। तो अगर अगर हमारे पास, आजकल देखो हमारे घर में बाथरूम है, सबसे पहली तो ये नियामत है हमारे पास। सबसे बड़ी नियामत ये है कि हमारे घर के अंदर बाथरूम है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे औरतें सुबह लोटा उठा के बहुत दूर तक चल के जाती हैं। औरतें क्या, औरतें मर्द सब, तो दूर जाके फ्रेश होके आते हैं। सबसे बड़ी पहली नियामत ये है, हमारे घर में बाथरूम है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे बाथरूम के अंदर पॉट है, मतलब फ्लश है, जो हम आराम से बैठ के आराम से अपना फ्रेश हो सकते हैं। बाथ टब भी होता है आजकल तो। बाथ टब ना हो तो हमारे बकेट रहती है हमारे वॉशरूम में। और पानी तो पूछो ही मत, पानी नॉन स्टॉप आता है हमारे बाथरूम में। कभी हमें भरने जाना पड़ता है दूर तक? आज भी बहुत सारी जगह है, दिल्ली में ही, मैं दिल्ली का ही एग्जांपल दे रही हूँ। दिल्ली में भी ऐसी छोटी छोटी बस्तियां हैं जहाँ पे सुबह गाड़ी आती है पानी की, वो पानी दे के जाते हैं। वो लोग बहुत दूर तक जाते हैं चल के, और बकेट लेके आते हैं, हाथ में उनके बकेट होती है, 1 2 3, जितने फैमिली वाले सब लाइन में लगते हैं और पानी भर के लेके जाते हैं। तो देखो हमारे पास कितनी नियामतें हैं, जो कि हम आज तक हम देख ही नहीं पा रहे थे। ये हमारे घर के अंदर है। और इससे भी बड़ी चीज, अगर आपके बाथरूम में अटैच बाथरूम, मतलब अपने आपके रूम में अटैच बाथरूम हो, तो वो तो सबसे, मतलब फिर तो सोचो कि आप किंग हो, राजा हो, राजा से कम नहीं हो। आपके बात, आपके रूम के साथ अटैच है बाथरूम, आपको कहीं चल के जाने की जरूरत ही नहीं, बस थोड़ा सा उठे, 2 कदम गए और बाथरूम में घुसे। तो ये छोटी छोटी हमारे लाइफ में जो नियामतें हैं, उसको नोट करना, उसको थैंक यू करना, आज से हम इस चैप्टर से सीख रहे हैं। वैसे तो हमने शुरू से ही, उसने बोला है हर चीज के लिए हमें थैंक यू करना है, लेकिन ये छोटी छोटी हमारी ब्लेसिंग्स है, नियामतें हैं जो हमें मिली हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने जिंदगी में अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, और शायद हमने ग्रेटिट्यूड भी किया, तभी हमारे पास इतना कुछ है। आज हम इतनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, हम सब लोग। तो आज से हमें अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, और मन ही मन थैंक यू बोलना है। और शुरुआत से ही, सुबह आंख खुलते ही, अभी आगे
बढ़ेंगे तो वो बताएगी, छोटे छोटे हिंट देगी कि कैसे कैसे हम हर चीज की ब्लेसिंग्स है हमारे पास, हर चीज को हम कैसे धन्यवाद। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, ये एक लाइन है लेकिन इसी में सारे आंसर हैं। ये रोम के सम्राट थे, उन्होंने बोला था कि जब आप सुबह जागते हैं, सबसे पहली बड़ी और सबसे पहली नियामत तो यही है कि आप आंख खोल पाए, आप जीवित हैं। ये सबसे बड़ी नियामत है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उठ नहीं पाते। रोज लाखों करोड़ों लोग उठ नहीं पाते, रात को सोते हैं, मैं उनकी ये सुबह जब नहीं। भी सुबह उठती हूँ ना, ये जरूर बोलती हूँ, थैंक यू भगवान मुझे ये दिन दिखाने के लिए। ये बहुत बड़ी नियामत है, हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। आप सोचो किसी भी एक दिन ये सोचना, चलो अगर बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अरे जीवित है इसमें क्या बड़ी बात है, जो ग्रेटफुल नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनको कभी ये बोलना कि अच्छा तुम एक दिन छोड़ दो, अपनी जिंदगी का कोई एक दिन छोड़ दो। कोई कर सकता है ऐसे कि अपना एक जिंदगी का एक दिन स्किप कर दो, कि तुम जागे ही नहीं? वो कितना सो लेगा, वो इंसान कितना सोएगा? उसको पता चलेगा तब लाइफ की क्या वैल्यू है। तो मतलब सबसे पहले उठो, सबसे पहले ये काउंट करो कि व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव। हम जिंदा हैं। सोचना, देखो सोचना ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक इंसान को गिफ्ट मिला है सोचने का। धरती पे कोई जानवर, कोई मतलब किसी में भी सोचने की शक्ति नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स में सोचने की शक्ति है। यूनिवर्स हर चीज सोच के करता है, और वो सोच यूनिवर्स ने हमें दी है। यूनिवर्स मींस गॉड, मींस जो मर्जी आप सोच सकते हैं। वो पावर, सुपर पावर, जो भी, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन सब पूरी दुनिया को चला रही है, वो पावर सोच सकती है, और उसने वो सोचने की शक्ति हमें दी है। तो अगर हम सोच सकते हैं तो समझो हम जिंदा हैं। ये भी बहुत गहरी बात है। अगर हम जीवित है तो हम सोच सकते हैं, और अगर हम सोच सकते हैं ना, तो हम कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, कितनी भी नेगेटिव हमारे नेगेटिविटी है चारों तरफ, लेकिन अगर हम सोच पा रहे हैं, देन वी आर अलाइव। एंड इफ वी आर अलाइव, उस चीज के लिए तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए ना, हमें जॉयफुल रहना चाहिए। आनंद लेना मीन्स जॉयफुल। तो हमें खुश रहने, वाओ आई एम अलाइव। सुबह उठ के बोलो, वाओ आई एम अलाइव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई एम अलाइव। देखना ये बोल के कल सुबह सुबह उठते ही बोलना, वाओ आई एम अलाइव, सच अ ब्लेसिंग, सच अ प्रिविलेज दैट आई एम अलाइव टुडे। आनंद लेना मीन्स कि जॉयफुल फील करना अंदर से कि मैं जिंदा हूं। ये बहुत बड़ी नियामत है। और उसके बाद प्रेम करना एक सौभाग्य है। और इस लाइफ को, जो हमें जिंदगी मिली है, उसको कैसे प्रेम करना है, प्यार, कैसे प्यार से रहना है। हम इस धरती पे प्यार के लिए तो आए हैं, प्यार बांटने के लिए आए हैं, कि पूरा दिन खिंचने के लिए आए हैं, गुस्सा करने के लिए आए हैं, स्ट्रेस में रहने के लिए आए हैं? नहीं ना। हम जिंदगी जीने आए हैं, और जिंदगी जीने का मतलब है खुश रहो, मस्त रहो, और हमेशा हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। इस लाइन में इसने यही कहना चाहा है कि अगर आप सुबह आंख खोल रहे हो, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। और फिर वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए अपना ग्रेटिट्यूड का सफर। हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दे, कि आपने आंख खोली, आप जीवित है, वाओ आई एम अलाइव, दिस इज, इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर आप नीचे उतरे, चल के गए, अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। वाओ आई एम एबल टू वॉक, मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, मैं वर्कआउट कर पा रही हूँ, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो अंदर ही अंदर आप फील कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये हमें कल से रोज करना है। तो देखना कैसे हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। हर एक मोमेंट हम अपना मैजिकल बना रहे हैं।
आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देख सकेंगे और महसूस कर सकेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती ये प्रैक्टिस आज विनी ने की है, तो वो विनी ने, दीप्ति ने की है। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है ना, वो ही बता सकते हैं इस पैराग्राफ का मतलब क्या है जो अभी गया है। अभी इसने बोला कि जब आप अपनी सुबह स्टार्ट होते ही ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है और आपको पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील होता है और बहुत जॉयफुल फील होता है ना विनी? एम आई राइट? आज का दिन बाकी दिनों के मुकाबले तुम्हारा बहुत अच्छा गया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि तुमने उठते ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। यस यस। थैंक यू। है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ, ऐसा होता है ना, जब जैसे उसने बोला कि नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता उस चीज का। होता है ना, सुबह हम उठते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के टिफिन बनाओ, रेडी करो बच्चों को। अब मेरी बेटी है, वो छोटी है, तो कई बार मैं भी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ सुबह, बहुत जल्दी 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 चक्कर में। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, उस टाइम पे नहीं, जब हम स्ट्रेस, वो एक्चुअली वो हम उस टाइम पे स्ट्रेस में ही होते हैं। जब हम जल्दी जल्दी में कोई काम करते हैं, वो स्ट्रेस होती है एक्चुअली। तो अंदर से हम कहीं ना कहीं, हम अंदर से ना स्ट्रेसफुल होते हैं उस टाइम, तो हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कई बार होता है कि अगर कोई मोटर चलाना भूल जाए, तो हम कितना सुना देते हैं, अरे यार सुबह मोटर चलानी थी, अब क्या होगा, अब कैसे काम होगा, अरे मैं तो गीजर चलाना भूल गई। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कोसने लग जाते हैं। वो क्या है, वो भी एक नेगेटिविटी है, हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर ठीक है, आप चलाना भूल गए, अब चला लीजिए, क्या होगा, आप 5 मिनट 10 मिनट बाद मतलब रेडी हो सकते हो, लेकिन इट्स ओके, आपके पास गीजर तो है और लाइट आ रही है। सबसे बड़ी बात, लाइट आ रही है, गीजर है, ये सोच के हमें अपने आप को काम करना है, अपने आप को शांत करना है, जो कि आज तक शायद हमें किसी ने बताया ही नहीं था, ना हम सीख पा रहे थे। ये एक्चुअली ये प्रैक्टिस से होता है। अगर हम सुबह जल्दी-जल्दी में हैं, या बाई चांस हम जैसे लेट उठे, कई बार होता है ना हमारी आँख नहीं खुलती, लेट उठते हैं, तो फिर हम से ओह शिट! इतना टाइम हो गया, अब क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं रिएक्ट करना। टाइम देखो, ओह लेट हो गया, कोई नहीं, मैं सारे काम कर लूँगी टाइम पे। ऐसे अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है, हमें नेगेटिव विचार नहीं आने देने। आएँगे वो, क्योंकि हमारा ब्रेन शुरू से बचपन से ऐसे ट्रेन्ड हुआ है कि नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आते हैं ब्रेन में, बहुत जल्दी। हमें सोचने का भी मौका नहीं मिलता, हम नेगेटिव बोल देते हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जब हम अब ग्रैटिट्यूड में आ गए हैं, तो हमें ये सीखना है कि उस टाइम पे कैसे अपने आप को रोकना है, कैसे पॉज़ होना है। उस टाइम पे पॉज़ हो जाओ, डीप ब्रीथ करो एंड लेट इट गो। जो भी आपके नेगेटिव विचार है, उसको जाने दो। क्यों, कुछ पहाड़ नहीं टूटा, कोई भूकंप नहीं आया। यू आर, मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, आपके घर बिजली है, पानी है, सबसे बड़ी बात पानी है, ऊपर से गीज़र है गरम करने के लिए। तो ये चीज़ें देखें और उसके बाद उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दें, ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू कर दें। देखना, आपका जो स्ट्रेसफुल माइंड होगा, वो धीरे-धीरे काम होना शुरू हो जाएगा।
जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। ये बहुत बड़ी बात है, हमें एक और दिन मिला है। एक एक करके ही तो, एक एक दिन करके ही एक हफ्ता बनता है, एक हफ्ता काउंट करके ही महीना बनता है, और महीने काउंट करके ही साल बनते हैं। तो एक दिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी नियामत है हमारे लिए कि हमें एक दिन मिला, एक और दिन हम देख पाए। तो ये भी बहुत बड़ी फीलिंग है। फील करके देखना, कल ये बोल के देखना, जैसे ही उठो तो बोलना कि थैंक यू गॉड, आई एम अलाइव। मुझे एक और दिन, जीवन का एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। हर दिन एक उपहार है, और हर जब आप जीवन एक सचमुच इस उपहार है। बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। देखो, ये गिफ्ट है, हमारी लाइफ एक गिफ्ट है। हम इस पे हक नहीं जमा सकते, अपनी जिंदगी पे हमारा कोई हक नहीं है। ये लाइफ हमें गिफ्ट मिली है, हमें यूनिवर्स ने, हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है, उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। कहते हैं ना, अब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, एक ही जिंदगी मिलती है, एक एक पल बहुत कीमती है। ये हमने सुना है शुरू से, कहावतें बहुत अच्छी बनी हुई है। वो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम वैल्यू नहीं करते। हम हर दिन बहुत स्ट्रेस में उठते हैं और फिर बस भाग दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड में आने लगते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि एक और दिन हमें मिला है, नया दिन है। तो ये सोचो कि ये मेरा नया दिन है, मैं आज ही पैदा हुई हूँ, ये मेरा पहला दिन है जिंदगी का, तो इसको मैं अच्छा कैसे बना सकती हूँ, ये सोच के जियो। वो दिन उपहार की तरह जियो कि ये गिफ्ट मिला है मुझे, भगवान ने गिफ्ट दिया है आज का दिन, तो मैं इसको कैसे अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ। अगर हम ये सोचने लगते हैं ना तो हमारा दिन बहुत अच्छा बनने लगता है, बहुत सारे स्ट्रेस दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। ये करके देखना, और देखना आप कैसे मैजिक मैजिक होने लगेगा आपकी लाइफ में, हर चीज में। वह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई यस, ये देखो कितनी बड़ी बात बोली, मैंने यही बोला था। अगर आप ये सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन एक दिन छोड़कर देखें। कर सकते हो क्या? एक दिन छोड़ सकते हो जिंदगी का? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप सुबह उठ रहे हो तब आपको धन्यवाद करना है। कई बार हम दोपहर में भी सोते हैं, नैप लेते हैं, वीकेंड में शाम को सो गए, कभी भी सोए, दिन में भी कभी भी सोते हो, तो जैसे ही आंख खुले वैसे ही धन्यवाद करना है। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, उसने बोल छोटी छोटी चीजें गिनवाई है इसने। इमेजिन करो आपके बाथरूम में ब्रश ना हो तो कैसा फील होगा? ब्रश ना हो, पेस्ट ना हो, टूथपेस्ट और टूथब्रश तो इतनी, मतलब आजकल एक आम बात हो गई है, मतलब हर किसी के बाथरूम में होता है। लेकिन आप सपोज करो एक दिन भी आपको टूथब्रश और टूथपेस्ट के बिना रहना पड़े,
तो कैसा लगे। और सबसे बड़ी बात, टॉवल, टॉवल के बिना नहा के देखो, मतलब किसी दिन टॉवल ना हो, हम टेक ऑन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना ये चीजें, कि टॉवल ही तो है, साबुन ही तो है। कभी टॉवल साबुन को कभी सोचा कि हमने, कभी हम मतलब इनको भी थैंक यू बोलेंगे, कभी सोचा हमने? नहीं। टॉवल के बिना मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि नहा के आए और टॉवल ना हो हमारे पास। और मिरर सबसे जरूरी। एक वो जमाना भी था जब मिरर नहीं होते थे, तो सोचो अगर आपके पास मिरर ना हो, घर में मिरर ही नहीं है, तो मिरर भी एक बहुत बड़ी नियामत है। हमारे घर में बाथरूम में भी मिरर है, रूम में भी मिरर है, आजकल तो हर रूम में मिरर होते हैं, पॉकेट में भी मिरर होता है। महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं और जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान रहता है। हाँ, यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। यस, इमेजिन अगर आपके पास शूज ना हो, चप्पल ना, जूते चप्पल ना हो, रह सकते हैं हम जूते चप्पल के बिना? और इतनी सर्दी में तो सॉक्स के बिना भी नहीं रह सकते। बहुत बड़ी नियामत है हमारे शूज। शूज को कभी थैंकफुल करा आपने? सुरभि, तुम शूज के बिना बाहर जा सकती हो? मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि वहां तो स्नो रहता है, पूरा पूरी रोड पे नहीं, स्नो रहता है, और बूट्स पहन के जाती हो तुम, हमेशा बूट्स रहते हैं। तो इमेजिन करो अगर बूट शूज कुछ ना हो, नहीं रह सकते। कभी हमने अपने जूतों के लिए किया, ग्रेटिट्यूड किया? मैंने किया, मैं रोज करती हूँ। गुड। तुम वर्कआउट भी मैं इसलिए करती हो, करती हूँ क्यों, उस टाइम पे भी हाँ, पहनती मैं हो? पूरे दिन शूज पहनती हूँ। मेरे पास 5-6 शूज हैं। मैं हमेशा करती हूँ, भाई प्लीज थकना मत, तुम्हें मेरी जान हो, तेरे बिना मैं रह नहीं सकती। मेरा हमेशा रहता है। लेकिन ये सोचो कितनी बड़ी नियामत है, तुम्हारे पास 5 जोड़ी जूते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक जोड़ी होगा, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक भी नहीं है। फटे पुराने भी पहनते हैं लोग, फटे हुए जूते। तो वी आर सो लकी। हमें तो बहुत ज्यादा थैंक यू यार बोलना मैं भी चाहिए। एक मैं भी थैंक यू से अपने काम फटे नहीं वाले चलेगा रखती हूँ। है। मैं अपने शूज हमेशा रखती हूँ, बहुत स्पेशल होते हैं मेरे शूज मेरे लिए बहुत। ना। मुझे हम्म। हिमांशु बोलता है फेंक दो, मैं कहा नहीं नहीं, फट गए तो क्या हुआ, मुझे रहने दो। मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं मेरे शूज। नहीं देखो, तुम किसी को दे सकती हो, किसी ऐसे इंसान को हाँ, जिसके मैं दे पास देती हूँ बाद में। हाँ, हम्म। तो वो भी एक वो भी हमें ब्लेसिंग देगा। तो वैसे उससे भी हम कमाइयां ही कर सकते हैं ना ग्रेटिट्यूड की, हम किसी को दे रहे हैं कुछ। तो कपड़े देखो, कपड़े हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत है, कि हम, हमारे पास 7 जोड़ी कपड़े हैं ना, तो हम राजा के समान है। हम एक राजा से कम नहीं है। क्यों? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर रोज बदल बदल के पहनोगे तो 7 जोड़ी हो गए, लेकिन हमारे पास अनगिनत है। मुझे आई एम श्योर हम सब लोगों के पास अनगिनत कपड़े हैं इस टाइम, या कल गिन के आना सब लोग। आ, आरू आरू के पास, आरू गिन ही नहीं पाएगी, 2 दिन, मेरे पास 5 महीने लग जाएंगे। तो आरुति, मेरे पास तो कल ना कबर्ड खोल के सबको थैंक यू बोलना है, और मुझे बताना कितना टाइम लगा। हाँ, सुरभि बोल रही थी वो कुछ। बेचारी क्लास में ही नहीं आएगी, बोलेगी मैं भी थैंक यू हाँ, बोल रही हूँ, रुको, 2 महीने बाद अच्छा है, आऊंगी क्लास में। इसी माने थैंक यू तो बोलेंगी, फीलिंग तो आएगी उन कपड़ों के लिए जिनको हमेशा बोलती होंगी खोल के, अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। जो, जो लेडीज का डायलॉग होता है, पूरी अलमीरा भरी होगी कपड़ों से, लेकिन जब कोई पार्टी होगी या कहीं बाहर जाना हो, अरे यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मैं ये कभी नहीं बोलती। गुड। ये ये कपड़ों की हमें नहीं लाइन मैंने बोलना। आज तक नहीं बोली अपनी लाइफ में, अच्छा। कि मेरे पास कपड़े नहीं है। और मैं ये हम्म। कह रही थी हम्म। कि यहाँ मेरे पास अलग शूज है और हम्म। इंडिया में मेरे पास अलग शूज है। तो मैं हम्म। यहाँ के शूज वहां नहीं लाती और वहां से शूज में यहाँ नहीं लाती। और हम्म। कपड़ों का भी ऐसे ही है। तो मतलब
कितना तुम कितनी ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास इतना कुछ है। तुम्हारे पास अलग अलग तरह के शूज है जो स्नो में पहन के जा सकती हो तुम, जो इंडिया में वॉकिंग के अलग है, वेदर स्नो के के हिसाब अलग है। से। हाँ, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज इस चैप्टर में तो हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी नियामतें दिख रही है, छोटी 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 छोटी। तो आज के बाद हम लेडीज को ये नहीं बोलना मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये मजाक है वैसे तो, लेकिन हमें ये नहीं बोलना कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना है कि अगर हम गिनने में आए तो हमें शायद बहुत टाइम लग जाएगा, गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास कपड़े नहीं, हम ये बोलेंगे कि कल के लिए और क्या लें। हाँ हाँ, ये बोल सकते हो, कल के लिए क्या ले। लेकिन जो है पहले उनको देखना है, उनके लिए थैंकफुल रहना है। जो है पहले उनके लिए थैंकफुल रहना है। तो आज मैंने एक और स्कर्ट ऑर्डर की है। वाह, गुड। तो आप जो वो स्कर्ट जिन्होंने बनाई, किस किस फैक्ट्री से बन के आते हैं कपड़े, और अगर ब्रांडेड है किस देश से आए हैं, कौन से देश से आए हैं, उन सब लोगों के लिए जो भी इन्वॉल्व है उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करके फिर वो कपड़े पहनने हैं। वो होता है असली ग्रेटिट्यूड। उसी में फीलिंग आती है जब आप सोचो कि वो कपड़ा एक, आप सोचो अंडरगारमेंट्स कैसे बनते हैं। अंडरगारमेंट्स आर द टफेस्ट होते हैं सबसे बनाना, अंडरगारमेंट्स। और अंडरगारमेंट्स हमारे पास कितने हैं आज की तारीख में, हर तरह के होते हैं। लेडीज के वर्कआउट के अलग, और उसके अलग, रेस के, रनिंग के अलग, वॉक के अलग, ऐसे है ना। और नाइट सूट अलग, और सुबह कुछ और। हम मतलब दिन में कितने कपड़े चेंज करते हैं, यहाँ तक कि इनर वेयर भी हमारे चेंज होते हैं। तो हम उन सब का अगर गिनने लगे तो हमारे पास बहुत नियामतें हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। हम थैंक यू बोल के थक जाएंगे, तब भी हमारे थैंक यू खत्म नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए भी हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि हमारे पास इतने थैंक यू हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी नियामतें हैं। देखो, ये सुन के भी कितना अच्छा लग रहा है ना आरुति, अच्छा लग रहा है ना। तो जब आप करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मैजिकल ही तो बना रहे हैं। कितनी खुशी होती है ये सब देख के कि हमारे पास कितना कुछ है जो आज तक